+2 स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के उसी लेसन की जो हमने कल किया था, जिसका नाम था नियोजित विकास की राजनीति। तो नियोजित विकास यानी कि सुनियोजित तरीके से देश का विकास करना। तो इसमें एक प्रश्न और आता है हरित क्रांति। हरित क्रांति का मतलब ये होता है कि चारों ओर हरियाली होना। तो 1960 के मध्य में भारत को राजनीतिक एवं आर्थिक मोर्चे पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। राजनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान से युद्ध के बाद पैदा हुई स्थिति, राजनीतिक दबाव तथा आर्थिक मोर्चे पर भारत में पड़ने वाला भयंकर अकाल था। इस सभी परिस्थितियों ने भारत की अर्थव्यवस्था को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। भारत के आर्थिक विकास में कमी आने लगी तथा विशेषकर खाद्य पदार्थों की कमी होने लगी, जिससे भारतीय नेतृत्व को चिंता में डाल दिया किस प्रकार इन परिस्थितियों से बाहर निकला जाए। तो उन्होंने एक क्रांति की शुरुआत की जिसका नाम हरित क्रांति दिया गया। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य देश में पैदावार को बढ़ाकर भारत को खाद्यान्न क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। कृषि का निरंतर विस्तार यानी कि हरित क्रांति करने के लिए कृषि का निरंतर विकास करना था। पेड़ पौधे लगाने थे, फसलें करनी थी। दूसरी फसल लेना यानी कि दोहरी फसल को भी कहते हैं कि हरित क्रांति का एक मुख्य उद्देश्य दोहरी फसल लेना था। दोहरी फसल का मतलब ये था कि साल के अंदर 2 फसलें ली जाएं, अच्छे बीजों का प्रयोग किया जाए। भारत में कृषि का मशीनीकरण किया गया। हरित क्रांति के अंतर्गत क्षेत्रों में सिंचाई के साधन पैदा किए गए और खेतों में कीटनाशक और बढ़िया दवाई डाली गई। उसके बाद क्या चीज़ हुई कि हरित क्रांति में जो सफलता पैदा हुई, सबसे पहले ये थी कि उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई, फसल में वृद्धि हुई, औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला। जब कच्चा माल मिला तो उद्योग धंधे चलने लगे। बांधों का निर्माण किया गया जिसमें पानी रोका गया और ये बिजली के रूप में और सिंचाई के रूप में होने लगा। जल विद्युत बन गई। विदेशों में किसानों की सामान की मांग होने लगी और इस प्रकार से भारत ने विदेशों का कर्जा वापस कर दिया तथा राजनीतिक स्थिति के अंदर भी बढ़ोतरी होने लगी और बुनियादी ढांचे में विकास हो गया।